आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को ढेर सारी आशीष मिले। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह अब तक मुझे जीवितों के बीच में रखा है। और मैं विश्वास करता हूं आप सब लोगों को जो इस YouTube चैनल के द्वारा जो जुड़े हुए हर एक विश्वासी और विशेष शालोम गॉस्पेल पे मिनिस्ट्री इस कलीसिया के द्वारा जुड़े हुए हर एक लोगों को खुदा जो है प्रतिदिन उन्हें जीवित रखा है। इसलिए मेरे प्रियो आप सब लोग धन्यवाद दे, क्योंकि मेरे प्रियो खुदा का कलाम कहता है कि उसकी करुणा प्रति भोर हमारे लिए नई हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो जाती है मेरे प्रियो? नई हो जाती है। क्योंकि खुदा चाहता है कि प्रतिदिन हमें नया करे। लेकिन मेरे प्रियो हम लोग जो है अभी भी पुराने ख्यालातों में है, पुराने जीवन में है। खुदा कह रहा है कि मैं प्रतिदिन जो है प्रति भोर मेरी करुणा नई हो जाती है, उसकी आशीष नई हो जाती है। हालेलुया। उसकी दया नई हो जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो उसकी जो दया, उसकी करुणा, उसकी भलाई जो है प्रतिदिन हमारे लिए नई हो जाती है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज खुदा का कलाम आपसे बात करना चाहता है। क्या आप तैयार हो मेरे प्रियो? क्या आप तैयार हो मेरी बहन? अगर आप तैयार हो तो निश्चय खुदा आपसे बात करना चाह रहा है। क्या आप तैयार हो मेरे प्रियो? क्या आप तैयार है? अगर आप तैयार हो तो निश्चय खुदा का कलाम आपसे बातें करने जा रहा है। और खुदा का वचन सामर्थ्य मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है जब उसका वचन जब मेरे प्रियो आपकी जीवन में आता है तो आप अपने कान को न बंद करें, अपने मन को ढीठ न करें, अपने मन को कठोर न करें, वरन उस पर विश्वास करके उसकी वचनों को ऊपर और उसकी वचनों को ग्रहण कर ले। और जब उसकी वचनों को आप ग्रहण कर लेते हैं और उसको मान लेते हैं कि मेरे लिए है, तो मेरे प्रियो आप उस वचन का प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूं कि निश्चय अगर सचमुच में आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो आज खुदा तुम्हें नया बनाने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम आज कहता है मेरे प्रियो, कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 14 और 15 वचन में लिखा गया। बाइबल कहता है और विधियों को वह लेख जो हमारे नाम पर, बड़े ध्यान सुनिएगा, बाइबल कहता है और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। और यीशु मसीह उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। आज खुदा का वचन आपसे बात करना चाह रहा है मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग जो सोच रहे होंगे कि विधियों का लेख जो बहुत से संसार में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति जो अविश्वासियों के जब आप अविश्वासियों के जब आप संगति करते हैं, जब उनके साथ साथ में कभी रहते हैं, तो उनके होठों से एक ही बात, एक ही शब्द निकलता है कि भाई विधि का जो लेख हो वो कहाँ मिटाई। और किसका नाम लेके बोलते हैं कि वो कर लेख ना मिटाई। लेकिन सुन ले, मैं कहना चाहता हूं हर एक जिनके कान हो सुन ले कि आत्मा सुनने वालों से क्या कहता है, आत्मा कलीसिया के लोगों से क्या कहता है, आत्मा जो है विश्वास करने वालों से क्या कहता है। कहता है जिसके कान हो सुन ले। इसलिए कह रहा है और विधियों का वो लेख जो हमारे ऊपर, हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको एक घटना बताता हूं। एक कलीसिया में एक जो बहन आती है हमारी कलीसिया में, और मेरे प्रियो उसका शादी हुए लगभग जो है 14 साल लगभग हुए थे। और जो है वो अविश्वासी थी, लेकिन वो जो है बहुत डॉक्टरों के पास गई, बहुत वैद्यों के पास गई, तांत्रिकों ओझाओं के पास गई मेरे प्रियो। लेकिन हर एक डॉक्टर लोगों ने एक ही शब्द बोला कि तू कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन वो किसी के माध्यम से उसने यीशु मसीह का सुसमाचार उसने सुनी और उसको बताया गया कि कलीसिया के विषय में जगह बताया गया,
समय बताया गया और इस शालोम गॉस्पेल पे मिनिस्ट्री में वो आई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो विश्वास में बनी रही और एक दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ पर उतरा। और मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है कि मेरे हाथों में, मेरी उंगली में हमेशा एक अंगूठी रहता है, चाहे जिस धातु का हो, चाहे लोहे का हो या चांदी का हो, सोने का, जिस चीजों का हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक दिन उसके घर पर, लोगों ने मुझे बुलाया प्रार्थना करने के लिए, और एक दिन जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ कलीसिया में उतरा और मैंने कहा बहुत से जो बहन लोग जो है मां बनने जा रही हैं, उनके जीवन में खुदा जो है काम करने जा रहा है। और उस बात को विश्वास की। और वो जो स्त्री मुझे बुलाई, उस बहन मुझे बुलाई, और उसके घर पे जब मैं गया बैठा तो उसकी जो सास थी उसने अपने उस सारी बातों को बताई कि भाई जो कुछ लोग आए थे जो मेरी बहू को श्राप दे के गए हैं, वो जो जिसको बोलते हैं जिसको भी बोलते हैं हिजड़ा, छक्का जिसको बोलते हैं, ऐसे लोग जो है उन्हें श्राप दे के गए हैं कि तो कभी मां नहीं बन पाएगी। मैं मुस्कुराया और मैंने कहा, और जब मैंने कहा तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू जो यीशु मसीह के ऊपर, जिस प्रभु के ऊपर तू विश्वास करती है, जिस खुदा के ऊपर तू विश्वास करती है, वो जीवित है और वो तेरे श्रापों को तोड़ चुका है और निश्चय तू मां बनेगी। और मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं कि खुदा ने मुझे उसी समय बोला कि तू अंगूठी दे दे, और जैसे मैंने उसकी अंगूठी दिया, मैंने बोला आने वाले महीने में तू गवाही देगी। और निश्चय मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं कि उसका वीडियो मेरे पास है और उसने इस बड़ी कलीसिया में उसने गवाही दी। और आने वाले महीने में, जैसे मैंने बोला था आने वाले महीने में तू गवाही देगी, तू गर्भवती होगी। आज मैं बताना चाहता हूं कि आज चौथा महीना शायद लगभग होगा कि वो गर्भवती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है ये वीडियो का लेख? बहुत से लोग बोलते हैं वीडियो का लेख कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं वीडियो का लेख तेरे ऊपर, अगर तेरे घर में श्राप है, तेरे पति के ऊपर श्राप है, तेरे बच्चे के ऊपर श्राप है, कोई किसी ने दे दिया है, तुझे ऐसा लगता है वो श्राप हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन आज खुदा का कलाम कर रहा है वीडियो का वो लेख, जो वीडियो का वो लेख जो हमारे नाम पर, मैं आपको बताना चाहता हूं जो वीडियो का लेख तुम्हारे नाम पर है, जो वीडियो का, जो पूर्वजों का है, वह श्राप तेरे नाम पर है, तेरा पीछा कर रहा है। और बाइबल कहता है जो तेरे विरोध में था और खुदा ने जो है उसे क्या किया, उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर तेरे सामने से हटा दिया। हालेलुया। जिस तरह उस बहन के जीवन में हुआ, उसका श्राप हटा दिया मेरे प्रियो, जिसके कारण वो मां बनने पाई। जिसके कारण? क्रूस के कारण, क्रूस की मृत्यु के कारण। इसलिए 15वां वचन कहता है और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उसका खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं कि वचन बताता है कि यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु के द्वारा शैतान का खुल्ला तमाशा किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा मेरे प्रियो आपके पीढ़ियों का श्राप को मिटा डाला। यीशु मसीह क्रूस के मृत्यु के कारण तेरे जीवन में शैतान का जो है खुल्ला तमाशा किया। तेरे जीवन में जो पापों का अधिकार था, जो शैतान जो तुझ पर जो है प्रधानता किया था, और जो तुझ पर पापों को प्रधानता करके बैठा था, इसलिए बाइबल कहता है और उसने प्रधानताओं को, अर्थात शैतान तुझ पर पापों का प्रधानता कर रहा था और तुझे पापों में गिरा रहा था, तुझे बीमारियों में डाल रहा था, शैतान तुझे बार बार तंग कर रहा था। और बाइबल कहता है इसलिए उसका अधिकार, उसकी प्रधानता को उतार कर बाइबल कहता है उसने क्रूस पर खुल्ला तमाशा बनाया। और बाइबल कहता है और क्रूस के द्वारा जय जयकार दिया। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जो अपने आप को बलिदान दिया, अर्थात तेरे पापों के लिए, तेरे पीढ़ियों के पापों के लिए, तेरे जो है तेरे जीवन में उस विधियों के सारे लेख के लिए यीशु मसीह जो है उस क्रूस पर जो है शैतान के सारे अधिकार जो तुझ पर रखे थे, पापों का अधिकार, बीमारियों का अधिकार,
तुझ पर जो रखा था उसकी प्रधानताओं को हटा दिया, मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आप नए हो। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है खुदा आपको नया बनाना चाहता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके पहला अध्याय और उसके 18 वचन कहता है, देख मैं मर गया था। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह क्रूस पे मर गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मरे हुए में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। उसको कोई नहीं मार सकता क्योंकि वो खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह कह रहे मैं मर गया था, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं मर गया था लेकिन अब देख मैं युगान युग जीवित हूं। और बाइबल कहता है और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। मत डर मेरी बहन, तुझे दुष्ट आत्मा नहीं मार सकता। तू सोच रही कि बीमारी मुझे मार डालेगी, दुष्ट आत्मा शैतान मुझे मार डालेगा, लेकिन याद रख उसने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। उसने शैतान के सारे अधिकारों को जो तुझ पर था हटा दिया। हालेलुया। शैतान के सारे अधिकार तुझ पर से हटा दिए गए मेरी बहन मेरे भाई। पापों का अधिकार हटा दिया गया है, बीमारियों का अधिकार हटा दिया गया है, श्रापों का अधिकार हटा दिया है और तेरी जीवन में जय जयकार की ध्वनि हो रही है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब आप जय बोलते हैं शैतान गिर जाता है। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह से यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया और उस क्रूस पर यीशु मसीह का जय जयकार हुआ और शैतान हार गया, आज आपकी जीवन भी शैतान हार गया है, हार चुका है। बोलो हार चुका है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का कलाम सत्य है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि वो मैं मर गया था लेकिन अब हूं। अब सारे जो है मृत्यु और अधोलोक क्या मेरे हाथ में, तुझे घबराने की जरूरत नहीं। फिर बहुत से लोग सोचते हैं हम मर जाएंगे, कर जाएंगे, लेकिन नहीं सोचते हैं कि जिस खुदा को पर विश्वास करते हैं उसके हाथ में मृत्यु की कुंजियां है। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं हर एक विश्वास करने वाले, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि यीशु के हाथ में आप हो। आपका जीवन यीशु के हाथ में है, आपकी जीवन की सारी कुंजियां यीशु के हाथ में है। हालेलुया। इसलिए उसने मत्ती के पुस्तक 16 अध्याय और उसके 19 वचन में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल उसने क्या कहता है, पतरस को कहता है, लोग देखिए मत्ती के पुस्तक उसके 16 अध्याय और 19 वचन कहता है, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। क्या आप स्वर्ग राज्य की कुंजियां लेना चाहते हो मेरी बहन? क्या चाहती हो? तो यीशु मसीह कह रहा है मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। इतनी बड़ी सामर्थ प्रभु तुझे देने जा रहा है, इतने बड़े अधिकार तुझे देने जा रहा है मेरी बहन मेरे भाई। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे ऊपर जितने भी श्राप, जितने भी बंधन थे, जितने भी पीढ़ियों के श्राप थे, उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर कीलों के द्वारा हटा दिया और शैतान का खुल्ला तमाशा बनाया। इसलिए बाइबल कहता है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में जब आप देखेंगे, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 15 अध्याय और उसके 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय उसके 55 वचनों को जब आप देखते हैं तो बाइबल कहता है मृत्यु तेरी जय कहां रही। हालेलुया मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और
वो युगान युग जीवित है। इस संसार में कोई ईश्वर जीवित नहीं है सिर्फ यीशु को छोड़कर। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हमारा खुदा जीवित है। लोग तो मुर्दों पर विश्वास करते हैं और उनका विश्वास मानो हम लोगों से भी बढ़कर रहता है, लेकिन हमारे पास खुदा जो जीवित है, लेकिन उस जीवित खुदा के ऊपर हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, देख मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूं। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए जीवित है, तेरे लिए जीवित है। इसलिए कह रहा है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही है, मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? कि मृत्यु यीशु मसीह को मार नहीं पाई, कब्र जो है यीशु मसीह को छुपा नहीं पाई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो खुदा है मेरे प्रियो, वो सामर्थी है मेरे प्रियो। इसलिए जब मेरे प्रियो यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय 25 वचन में देखेंगे तो बाइबल कहता है, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह वो कब्र भी छुपा नहीं पाए, रख नहीं पाई। इसलिए बाइबल कहता है मेरे प्रियो, मत्ती के पुस्तक 28 अध्याय उसका 2 वचन में जब आप देखेंगे तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और आकर पत्थर हटा दिया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे घर में स्वर्गदूत आया है। बाइबल कहता है यीशु मसीह के कब्र के पास स्वर्गदूत आया और उसके पत्थर को हटा दिया। आज आपके जीवन में स्वर्गदूत के जो स्वर्गदूत यीशु मसीह के पत्थर को हटाया, उसकी कब्र को पत्थर को हटाया, आज यीशु मसीह तेरी जीवन में हर एक विपरीत परिस्थितियों को हटाने जा रहा है। यीशु मसीह तेरे जीवन में हर एक दुष्ट आत्माओं का प्रभाव हटाने जा रहा है। यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के द्वारा तेरे जीवन में हर एक ठोकर के कामों को हटाने जा रहा है। क्योंकि बाइबल कहता है, भजन संहिता 91 उसके 10, 11, 12 वचनों में देखेंगे तो बाइबल कहता है, वह तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाएगा तेरी रक्षा करेगा, तुझे ठोकर न लगेगा। हालेलुया। आज वही यीशु का दूत तेरे पास आके कह रहा है, तेरी जीवन से हर एक दुष्ट आत्मा के ठोकर, हर एक बीमारियों के ठोकर, हर एक शत्रुओं के द्वारा ठोकर को आज उसकी दूतों के द्वारा हटाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। स्वीकार कर यीशु के नाम से। हालेलुया। तेरे जीवन में जिस तरह से स्वर्गदूत ने यीशु के कब्र के पत्थर को हटाया, आज तेरे जीवन से दुखों को हटाने जा रहा है, तेरे कर्ज को हटाने जा रहा है, तेरी बीमारियों को हटाने जा रहा है, तेरे रास्ते, तेरे मार्गों में उन शत्रु को हटाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो भजन संहिता 118 अध्याय उसके 17 वचन कहता है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। हालेलुया। दाऊद कहता है भजन संहिता की पुस्तक में, मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। क्यों? 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 क्योंकि हमारे यीशु के पास, हमारे खुदा के पास मृत्यु की और अधोलोक की कुंजियां उसके हाथ में, और उसने मृत्यु को जीत लिया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आप बिल्कुल चिंता न करें, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है। हालेलुया। बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा है, मेरे पति के लिए जी उठा है, मेरे बच्चों के लिए जी उठा है। और जब इस बात को आप कहते हैं, वो याद रखिए, आपके जीवन से शैतान की सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार आपके जीवन से हट रहे यीशु मसीह के नाम से। सारी प्रधानताएं तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे पति के ऊपर, शैतान का सारा अधिकार यीशु मसीह क्रूस के द्वारा हटा दिया है। विश्वास कर मेरी बहन, यीशु मसीह क्रूस के द्वारा शैतान के सारे अधिकार, कर्ज के तेरे ऊपर जो अधिकार थे,
जो शैतान तुझ पर लाद दिया था किसी कारण, उसको क्रूस के द्वारा हटा रहा है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने बात किया, और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं, जो वचन आपने दिया प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु लोगों को आशीष कराओ। जो लोगों ने इस वचन को सुना, इस वचन के द्वारा प्रभु उस सामर्थ को पाए, छुटकारे को पाए प्रभु, शैतान के सारे अधिकारों से छुटकारा पाए प्रभु, और उनके जीवन में एक बड़ी बड़ी गवाही आने पाए प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं शैतान की कोई अधिकार जो सुन रहे उनके ऊपर से हट जाए। शैतान का सारा प्रधानताएं उनके जीवन से हट जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु आपने क्रूस पर चढ़कर इनके सारे पूर्वजों के श्राप, विधियों के बंधन तूने हटा दिया है। क्रूस के द्वारा तूने इन्हें जय दिया है, और प्रभु ये जय पा चुके हैं, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में ना जाने बहुत रुकावटें आई। कई बार, लगभग चौथी बार मैं बनाया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि लास्ट में वचन प्रभु का तैयार करके आप तक मैं परोसा, और प्रभु ने मेरे द्वारा बातें की। मैं जानता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप बहुत लोग छुटकारा पाने जा रहे हैं, और मेरे प्रियो, निश्चय आप छुटकारा पाने जा रहे हैं। आप एक बड़ी गवाही को देखेंगे, और प्रभु ऐसा काम करने जा रहे हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, मैं कोई पब्लिसिटी के लिए मैं यूट्यूब चैनल नहीं बनाया हूँ, ना कोई दान दशमांश के लिए यूट्यूब चैनल बनाया हूँ। मैं बस सिर्फ इसलिए कि खुदा का कलाम आप तक पहुँचे, चाहे जैसे भी, लेकिन पहुँचे। खुदा आपको आशीष करे। यीशु आपको बहुतायत की आशीष करे। जय मसीह की।